नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी के क्रम में हम लाए हैं आज आपके लिए 17 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, तो इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम हाल में घटी घटनाओं को एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, जिस फॉर्म में हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, which of the following post has been decided by Indian Railways to be named as train manager? ओके, निम्नलिखित में से किस पद को भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए गनमैन, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी स्टेशन मास्टर, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी टिकट कलेक्टर, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी गार्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किस पद को भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गार्ड। यानी जो रेलवे में गार्ड का डिजिग्नेशन था उसे अब ट्रेन मैनेजर ऑफिशियली कहा जाएगा। ठीक है, और कुछ और नामों में भी चेंज हुआ है, जैसे कि असिस्टेंट गार्ड जो है वो अब कहलाएंगे क्या, असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर। याद करना काफी आसान है, गार्ड को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ट्रेन मैनेजर, और असिस्टेंट गार्ड को क्या बोल देंगे, असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर। ठीक है, असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर एटीएम। और इसी की तरह एक और पोस्ट होता है सीनियर पैसेंजर गार्ड, उन्हें क्या कहा जाएगा, सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। बेसिकली गार्ड का टर्म कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर, याद रखना जरूरी है। ओके, तो ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा बेसिकली रेलवेज में एक कॉर्पोरेट कल्चर लाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, which two new drugs has been approved by World Health Organization for the treatment of coronavirus? यानी कि कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए इनमें से ऐसे कौन से दो ड्रग्स हैं जिन्हें मंजूरी दी गई किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शंस को जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्या, ए टोसिजुनाब सोडेलुबनाब। ठीक है, टोसिजुनाब सोडेलुबनाब। दूसरा ऑप्शन क्या है, बैरासिटिनब और कैसरीविनीमैब इन आईएमडीबीमैब। ठीक है, चौथा ऑप्शन है क्या, आइब्रोप्रीफिन एंड निप्रोक्सिन। तीसरा ऑप्शन है ये, और चौथा ऑप्शन क्या है, पिरोक्सिकम और रिलाफेन। ठीक है, काफी टफ नाम्स हैं पर याद करने की कोशिश करिएगा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरासिटिनब ये और कैसरीविनामाब इंडिमेब। तो इन दो ये जो ड्रग्स हैं इन्हें क्या किया गया है, इन्हें डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया है कोरोना वायरस के इलाज के लिए। डब्ल्यूएचओ ने इन दो को किया है क्या, कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दी है। और ये दो किस चीज के ड्रग्स हैं, ये तो इनफैक्ट ये जो सारे ड्रग्स हैं वो आर्थराइटिस के ड्रग्स है। ठीक है, आर्थराइटिस के ड्रग्स है। ठीक है, तो इन आर्थराइटिस के इन दो ड्रग्स को डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। डब्ल्यूएचओ के चीफ कौन है, डब्ल्यूएचओ के चीफ है, काफी इंपॉर्टेंट का नाम है, टेड्रोस एडहानोम और GHE ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है इनका, आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि डब्ल्यूएचओ आजकल काफी इंपॉर्टेंस में ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू दिस पैंडेमिक। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, What is the rank of Indian shutler PV Sindhu in the list of world's highest paid female athlete 2021 released by Forbes? ठीक है, यानी कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची 2021 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा एंड डी सातवां। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सातवां। ठीक है, तो सातवां स्थान मिला है किसको, पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु काफी ही मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी, प्राउड ऑफ इंडिया सेज, इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं और पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने जीता था कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो पीवी सिंधु को इस लिस्ट में जो फोर्ब्स ने निकाली है, फोर्ब्स की एक काफी ही इंपॉर्टेंट एक मैगजीन है जिसके इस तरह की लिस्ट निकालती रहती है, कौन सबसे अमीर है, कौन सबसे हाईएस्ट पेड है,
या कौन सा सबसे प्रभावशाली है, इस तरह की लिस्ट फोर्ब्स मैगजीन अक्सर निकालती रहती है और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जाम्स। तो इसमें जो है वो पीवी सिंधु का स्थान है 7वां। इसमें याद रखना भी जरूरी, पहला स्थान किसका, पहला स्थान है फेमस जो टेनिस प्लेयर है जापान की, उनका नाम है नायोमी ओसाका। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है नायोमी ओसाका। इनका इसमें पहला स्थान है, मतलब शी इज द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। ओके, इसमें दूसरा स्थान है सेरेना विलियम्स का और उनकी ही बहन वीनस विलियम्स का इसमें है कौन सा, तीसरा स्थान। तो ये तो होगी फोर्ब्स की बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दैट इज आल्सो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग? यानी कि क्या भारतीय भारोत्तोलन के उच्च प्रदर्शन निर्देशक के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कहने का मतलब ये पोस्ट बना है हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, ये अभी भी पोस्ट बना है और इस पोस्ट को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए अविनाश पांडु, दूसरा ऑप्शन है बी सहदेव यादव, तीसरा ऑप्शन है सी विजय शर्मा एंड चौथा ऑप्शन है डी संदीप कुमार। तो जान लेते हैं पहले कि सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अविनाश पांडु। ठीक है, अविनाश पांडु पहले पर्सन जो कि अपॉइंट हुए हैं एज हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर किस चीज के, इंडियन वेट लिफ्टिंग के। ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है जानना भी जरूरी है, स्पोर्ट्स के मिनिस्ट्री के द्वारा हुई है। इसके अलावा जो और भी ऑप्शन है वो भी क्या है, वेट लिफ्टिंग से ही रिलेटेड है, जैसे कि सहदेव यादव। सहदेव यादव कौन है, ये इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। दूसरे ऑप्शन है विजय शर्मा, ये रेसलिंग के कोच है, नेशनल कोच है। और चौथे ऑप्शन है संदीप कुमार, ये असिस्टेंट कोच है वेट लिफ्टिंग के। ठीक है, तो सारे जो नाम है वो वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। और अविनाश पांडु है जिन्हें क्या नया डायरेक्टर, परफॉर्मिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग के रूप में नियुक्त किया गया है, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग। ओके, तो ये अपॉइंटमेंट की कब तक हुई, ये अपॉइंटमेंट की हुई पेरिस ओलंपिक्स तक। पेरिस ओलंपिक्स जो कि होने वाला है 2024 में, तब तक के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, Who has been appointed as chairman of Indian Council of Historic Research? ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? जानते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है ए एपी जमाखेड़कर, दूसरा ऑप्शन है येलपगरा सुदर्शन राव, तीसरा ऑप्शन है रघुवेंद्र तेवर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सब्यसाची भट्टाचार्य। तो जानते हैं सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रघुवेंद्र तंवर ने क्या नियुक्त किया गया, इन्हें ICHR यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद या इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इन्हें रघुवेंद्र तंवर, इंपॉर्टेंट नेम है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। और रघुवेंद्र तंवर जी को कितने समय के लिए अपॉइंट किया गया है, इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। और जो बाकी के 3 नाम दिख रहे हैं वो भी क्या है, वो फॉर्मर ICHR के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो रघुवेंद्र तंवर इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6, which has become the first civic body in the country to provide services to its citizens on WhatsApp? WhatsApp पर अपने नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, BMC बृहद मुंबई नगर पालिका और बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर ऑप्शन सी क्या कहता है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ऑप्शन डी क्या कहता है, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लखनऊ नगर निगम। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी बृहद मुंबई नगर निगम, यानी मुंबई की जो नगर निगम इकाई है उन्होंने व्हाट्सएप पर सेवाएं देने का एक प्लेटफॉर्म खोला है। ठीक है, जो कि ये ई गवर्नेंस प्रोग्राम है के थ्रू किया गया है। किस प्रोग्राम के थ्रू किया गया है, ई गवर्नेंस प्रोग्राम के थ्रू किया गया है। ठीक है, और ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ लिख देता हूँ 8999228999। तो इस व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं आप, अपने बेसिक्स अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या बेसिक कंप्लेंट्स डाल सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सर्वे जो है वो 2 लैंग्वेजेस में, किसमें है, इंग्लिश में और
मराठी में, इंग्लिश और मराठी में आप इस सेवा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? हु इज द ऑथर ऑथरेस ऑफ बुक इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लेजर? इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लेजर पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए किरण देसाई, दूसरा ऑप्शन है बी अमृता प्रीतम, तीसरा ऑप्शन है सी किरण बेदी और चौथा ऑप्शन है डी अरुंधति भट्टाचार्य। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य कौन थी? अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर चेयरमैन रह चुकी हैं। ठीक है, एसबीआई की फॉर्मर चेयरमैन रह चुकी हैं अरुंधति भट्टाचार्य, और इन्होंने ये बुक लिखी है वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लेजर। तो इन्होंने अपने बैंकिंग कैरियर पर भी बेस्ड ये बुक लिखी है। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है अरुंधति भट्टाचार्य, एंड बुक का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की काफी चांसेस है। इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप। ओके, जो बाकी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, किरण देसाई इज अ फेमस नॉवेलिस्ट, बुकर प्राइज मिल चुका है इन्हें। अमृता प्रीतम भी काफी ही प्रसिद्ध लेखिका है। किरण बेदी को हम सब जानते हैं, शी वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। सो ये चारों नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 8 यह क्या कहता है? Which British royal family members has been stripped of all royal patronage and military titles? किस ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य से उसके सभी शाही संरक्षण और सैन्य उपलब्धियां छीन ली गई हैं? यानी कि ब्रिटिश क्राउन में, यानी ब्रिटिश की जो क्वीन की जो फैमिली होती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो रॉयल फैमिली के होते हैं। तो अगर उनमें से किसी ने कोई डिसिप्लिन तोड़ा या किसी ने कुछ बड़ा गुनाह किया तो उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें रॉयल फैमिली से निकाल दिया जाता है। तो ये किन्हें निकाला गया, यही सवाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रिंस एंड्रयूज, ऑप्शन बी प्रिंस चार्ल्स, ऑप्शन सी प्रिंस हेनरी एंड ऑप्शन डी प्रिंस विलियम्स। तो दोस्तों सही ऑप्शन जान लेते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिंस एंड्रयूज। प्रिंस एंड्रयूज को से ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सारे जो सुविधाएं होती हैं और सारे जो उन्हें टाइटल्स मिले होते हैं उनसे छीन लिया गया है। ठीक है, अदर ऑप्शन को जान लेते हैं। प्रिंस चार्ल्स वो क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड है, प्रिंस हेनरी और प्रिंस विलियम्स उनके बच्चे हैं। ठीक है, एलिजाबेथ के। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which state government has decided to bring a law to regulate online gaming? ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए किस राज्य की सरकार ने एक नियम बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बी राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है सी केरल एंड चौथा ऑप्शन है डी मध्य प्रदेश। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने क्या किया है? उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसा नियम बनाएंगे जिससे ऑनलाइन गेमिंग पर कुछ रेगुलेशन लगाया जा सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Which has become the first foreign country to place an order of the purchase of BrahMos cruise missiles from India? भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद करने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान या डी फिलीपींस। तो जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस ने अभी भारत सरकार को ऑर्डर दिया है किस चीज के लिए? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए। ठीक है, और उन्होंने कितने का ऑर्डर दिया है? उन्होंने ऑर्डर दिया है लगभग $374 मिलियन, यानी $374 मिलियन का ये ऑर्डर है। और ब्रह्मोस जो है किसका है? ब्रह्मोस भारत और रसिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद करने वाला फिलीपींस जो है वो पहला विदेशी देश बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट कीजिए, और इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा कि कोई भी नए एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आती है उससे रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। ट्यूटोरियल वीडियोस जो भी अपलोड होगी वो आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।